ये क्लास 12 के मैथ का ये भाग 2 का पहला चैप्टर है और उसे मैंने 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो समझो पहले आपका कि कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे याद रखो। मैंने पहला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है तो एक्स के पावर एन होता है। तो इसका क्या होता है, इसमें हमने क्या करते हैं, एन में 1 जोड़ते हैं और बाटा में 1 प्लस 1 करते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा क्या मेन फार्मूला है और इसी पर हमने ये तीनों को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और बात ध्यान दे दो, दूसरा फार्मूला ये है, ये सब सूत्र है, ठीक है। दूसरा ये सूत्र ये है कि 1/x है, इसका समाकलन अगर निकालेंगे ये log x हो जाता है, ठीक। तो देखो इसको हम करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 एक्स क्यू माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर है। हमने क्या करेंगे कि इसका जो है एक्स क्यू बटा में एक्स स्क्वायर अलग कर देंगे या फिर 1 बटा में एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे, समाकलन दोनों को अलग निकालेंगे। एक्स क्यू बटा में एक्स स्क्वायर हो गया माइनस है 1 बाई में एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसको अलग अलग कर दिया मैंने, फिर दोनों को अलग अलग हमने क्या कर देंगे, समाकलन निकाल देंगे। यहाँ पे इसका निकालेंगे तो ये देखिए ये कट गया हमारा, तो कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स, तो समाकलन हमारा एक्स हो गया। इसको अलग समाकलन निकाल लेंगे और इसको हमने अलग कर देंगे माइनस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़े, x के पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे हमने। इसमें जो है 1 है, इसके पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 1 प्लस 1 और बाटा में फिर यही जो है 1 प्लस 1 नीचे आ जाता है, माइनस हो गया। अब ये देखिए ये माइनस में है, ये बाटा में स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे एक्स के पावर -2 हो जाएगा, ऐसे dx। अब इसका निकालेंगे इसी सूत्र पर, ये स्क्वायर बाटा में 2 हो गया, इसको वैसे कहो इसमें 1 जोड़ेंगे प्लस 1 होगा तो -2 और प्लस 1 होगा, फिर बाटा में -2 और प्लस 1 कर देंगे, यह हमारा एक्स स्क्वायर बाटा में 2 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस यानी -1 होगा और यहाँ बाटा में कितना होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस में माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 1 से भाग देंगे तो उतना ही 1 हो जाएगा और ये इन्वर्स है तो बाटा में आ जाएगा, तो 1 बाटा में कितना हो जाएगा, एक्स। ये हमारा फॉर्मूला क्या जानते हो, पहले का पढ़े होंगे, ये एक का पावर माइनस में है तो ये बाटा में हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 बाटा में है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस में हो जाता है। ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अभी हमें 2 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब इस प्रश्न को ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमने। यहाँ पर हमने इसी फॉर्मूले पर अभी हम बताए थे, फॉर्मूला जो बताए थे, क्या बताया था कि एक्स के पावर एन है तो यहाँ पर इसमें हमने एक्स के पावर जोड़ेंगे और यहाँ हमने n+1 करेंगे। उसी फॉर्मूले पर ये भी प्रश्न है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, इसमें 2 जुड़ा है, ब्रैकेट में है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे तो x के पावर 2 के पावर 3 dx हो जाएगा और प्लस dx इसके साथ दोनों साथ आएगा और ये समाकलन 1 हो गया यहाँ पर और फिर इसका भी मुझे dx निकालना है। तो दोनों को जो ब्रैकेट में 2 होगा 3 होगा दोनों को अलग अलग कर देंगे और तब समाकलन निकालेंगे। इसमें क्या है, हमारा नियम क्या है कि जो भी n है यानी 2/3 है, इसमें 1 जोड़ देंगे और उतना ही नीचे लिख देंगे। इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1, बाटा में 2/3 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा +1 है, 1 का dx कितना होगा, x होता है, यह याद रखना। हमारा 1 का जो dx निकालते हैं तो ये हमारा x हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। तो इसको जोड़ दीजिए तो 2 का में 2 नहीं सॉरी 3 है ना, 3 का में 3 और 3 2 5, 5 बटा में 3 हो जाएगा, कितना x के पावर 5 बटा में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का में 3, 3 2 5, 5 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 5, ठीक है। और इसका हो जाएगा x, ये हमारा हो गया। प्लस में c कांस्टेंट ले सकते हो, सब में प्लस c कांस्टेंट लिया जाता है, ठीक है। इसमें भी तुम c प्लस कांस्टेंट ले सकते हो, कांस्टेंट c, ठीक है। ये खुद से लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है।
अब ये ऊपर चला जाएगा तो 3 और x के पावर 5 बटे में, और ये 5 नीचे हो जाएगा, और ये हमारा x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्नों को ध्यान दीजिए। अब इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी इसमें 3 दिया गया है, इसमें 2 दिया था ना, 2 अलग है, इसको भी हमने अलग अलग करके निकाल कर समाकलन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो फिर से यहाँ पे देखिए, तो हमने अलग अलग कर देंगे इसको। तो ये x के पावर कितना है, 2/3 dx हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे e के पावर x हो जाएगा। 2 एक कांस्टेंट है, तो 2 जब कांस्टेंट है तो ये क्या होता है, पहले आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, समाकलन के पहले। ठीक है, माइनस हो जाएगा 1/x हो जाएगा, इसका भी समाकलन निकल गया। इसमें सब में ddx लगाना भूल रहा है, तो सब में ddx लगाओ पहले। x के पावर 2/3 dx प्लस ये 2 कांस्टेंट है, 2 आ जाएगा पहले, e के पावर x dx हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/x dx हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो एक समाकलन याद रखना, कि फॉर्मूला पहले याद रखना बहुत जरूरी है। किताब में देख के याद कर लीजिए, नहीं तो इसका वीडियो अलग से बना देंगे। e के पावर x है यहाँ पर, e के पावर x का ddx क्या होता है हमारा, e के पावर x से होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर इसमें हमने अभी पढ़े थे कि x पर n, उसमें 1 जोड़ते हैं। इसमें भी हमने क्या कर देंगे, 2/3 में 1 जोड़ देंगे, और उतना ही जितना ये है उतना ही नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस ये 2 है, e के पावर x निकालेंगे तो e के पावर x से आएगा। और इसका भी देखिए, अभी हमने बताए थे कि समाकलन अगर हमने निकालते हैं 1/x का ddx अगर निकालते हैं तो क्या हो गया, हम समाकलन निकालेंगे तो log x हो जाता है। क्या हो जाता है, log x हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा log x हो जाता है। ठीक है, आप कांस्टेंट में से ले सकते हो। ठीक है, इसका निकालोगे तो 3 का में 3, 3 2 5, 5/3 हो जाएगा। यहाँ भी निकाले 3 का में 3, 3 2 5, 5/3 हो जाएगा, और प्लस ये उतार देगा ऐसे ही, log x प्लस c। ठीक है, x है ये। अब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो 3/5 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर ऊपर x हो जाएगा, x 5/3, और ये हमारा आ गया, log x प्लस c हो गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो